मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से ज्योग्राफी में भारत का भूगोल का चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ और ये इस चैप्टर वाइज सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें कि मैं 2 चैप्टर का एमसीक्यू या बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। और मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बेकार क्वेश्चन। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको ज़रूर इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 6ठा, 8वां। इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। एक्सप्लेन करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहाँ पे गुजरात है, होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, झारखंड होगा। तो किसमें ये सब ऑप्शन दिख रहा है? और ए में 1, 2 और 4 ये ए में है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। एक्सप्लेन करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर 8 होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश से भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 0 डिग्री, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। उत्तर के बाद अक्षांश जैसे लगेगा, लेकिन टाइपिंग एरर है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताइए। इसको एक्सप्लेन करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में नैनी नाम का एक जगह है, वहाँ से गुजरती है और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
डी। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। इसमें तो ऑप्शन ही उल्टा उल्टा हो गया है। इसका आपको मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। भारतीय मानक समय IST और GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम पॉइंट, कालीमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका सही आंसर बताएं आप सब। इसका सही आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। आगे चलते हैं। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन पढ़ रहे हैं। 2.4%, 16.4%, 3.5%, 19.2%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.4%। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर या फिर 4800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर होगा 3200 किलोमीटर। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैप कैमोरिन, कैलीमेरे पॉइंट या बिंदु, निकोबार आइलैंड में इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, या त्रिवेंद्रम में कोवलम। तो इसका सही आंसर होगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन कहाँ पे है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है।
जिसके फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शंस है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? का ऑप्शन ए होगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत विस्तृत है, तो इसका सही आंसर है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी देशांतर के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए भारत किसके उत्तर में स्थित है? ऑप्शंस है, प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो भारत किसके उत्तर में स्थित है, इसका आंसर देना आपको। तो इसका आंसर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 22 जून, 21 मार्च या 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यह प्रदेश, प्रायद्वीपीय भूभाग, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्री तटीय मैदान। आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय भूभाग्य। ये सबसे प्राचीनतम भूभाग्य है भारत का। आगे चलते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ऑप्शन है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। क्या सही होगा? सही होगा ये राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। ये समझ रहे हैं ना आप सब? पूछ रहा है कि कौन सा अक्षांश रेखा ऐसा है जो सिक्किम से गुजरता है, और वही अक्षांश रेखा इस ऑप्शंस में से किससे होकर गुजरेगा? तो राजस्थान से होकर गुजरेगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं 23 नंबर पे। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे मतलब ज़्यादा, जितना डिस्टेंस कम हो वो आंसर आपको बताना, दूरी कम हो। अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर,
उज्जैन। तो इसका आंसर होगा गांधीनगर होगा। 24 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? टाइपिंग एरर 120 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे डबल टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे 120 डिग्री आप लेकर चलें, 120 डिग्री लिखा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा 2:30 या 14:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तीरप, वहाँ पे अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात के कांडला में कितने बजे सूर्योदय होगा? तो अगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 5:30 बजे प्रातः, लगभग 7 बजे प्रातः, लगभग 6 बजे प्रातः या लगभग 7:30 बजे प्रातः। तो इसका सही आंसर होगा लगभग 7 बजे प्रातः। गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा टाइम के अकॉर्डिंग पीछे। वहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बज रहा है तो यहाँ पे 7 बजे सूर्योदय होगा। अगर 5 बजे वहाँ हो रहा है तो यहाँ पे 7 बजे होगा सूर्योदय। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश आगे है। 27 नंबर, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 57 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, 65 डिग्री ईस्ट से 95 डिग्री ईस्ट या कोई नहीं? आप लोग आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर है। 28 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का अक्षांश विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से या 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत का मुख्य भूमि अगर लेते हैं तो आंसर कुछ होगा, और भारत का ओवरऑल या टोटल लैंड को अगर देख के चलेंगे तो इसका आंसर कुछ और होगा।
तो इसलिए इसका आंसर दो दो सही होगा। ए भी सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भी सही है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भी सही है। 29 नंबर, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 3 गुना, 6 गुना, 4 गुना, 9 गुना। तो पाकिस्तान से भारत का क्षेत्रफल लगभग 4 गुना बड़ा है, 4 गुना होगा आंसर। 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयनित हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सही बात है क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कौन कौन सा सही है इसमें आप बताएं। इसमें तो 2 सही है, तो सही है। 5वां बड़ा नहीं है, ये गलत बात है, ये कट गया। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पूरा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं है। चौथा जो कह रहा है ये भी सही है। भारत मानकीय समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो 2 और 4 किस में है? डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत में राज्यों की संख्या 26। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नहीं नहीं नहीं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत की राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। 32 नंबर पे आते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत बताना आपको। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। कौन सा गलत कथन है ये आप लोग बताएं। आप लोगों को गलत कथन बताना है। तो इसका जो है डी गलत है। आपको भी पता है कि मिजोरम में नहीं, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं 33 नंबर पे, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? IAS का पूछा गया सवाल है 2003 का। तो ये कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, पक्का पूछा जाएगा कोई ना कोई एग्जाम में। ऑप्शन है दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर, सॉरी, इसका आंसर होगा कोलकाता। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता जो है ये कर्क रेखा के निकट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी, नर्मदा नदी ऑप्शन है। इसका आंसर सही होगा माही नदी।
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित पूछ रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, भागलपुर। हैदराबाद दोबारा ऑप्शन में यही दे दिया गया है, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। दिल्ली जिस देशांतर पर है उसी देशांतर के सबसे समीप में बेंगलुरु शहर है। ठीक है। 36 नंबर, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। 37 नंबर पे आते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, खंबात की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य या कच्छ की खाड़ी? इसका सही आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। देखिए ऑप्शन जो है ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। ए के बाद बी आना चाहिए, तो बी नहीं, सी है फिर बी है। वो एक्चुअली हो क्या गया है कि ए को लेफ्ट साइड होना चाहिए, बी को राइट साइड में, लेकिन इस तरह से ना होकर ऊपर नीचे से ऑप्शन बना है तो आगे पीछे ऑप्शन हो गया है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 नंबर पे 38 नंबर पे आते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम। कौन सा ऐसा प्रदेश है भारत का जिससे कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जहाँ से नेपाल बॉर्डर भी टच होता है, भूटान भी और चाइना भी। आगे चलते हैं। 39 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण के 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है। 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है पूछा है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है?
श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। आगे चलते हैं। 43 नंबर, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा म्यांमार और बांग्लादेश। यही दोनों है जो पूर्व के साइड से सीमा बनाती है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा 44 का डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। 45 नंबर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन क्या था? भारत से कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अभयनिष्ठ नहीं है? नहीं है पूछ रहा। कौन सा सीमा नहीं लगती है म्यांमार से? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम से नहीं लगती है। असम, असम। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। 48 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैगिनॉट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। इसका सही आंसर होगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा। 49 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। किस तरह का सीमा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच? तो ये अध्यारोपित सीमा है। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान से। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता था? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो बर्मा के नाम से म्यांमार को जाना जाता था। 52 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? स्थल सीमा से घिरा हुआ कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? सॉरी, नहीं है पूछा है, नहीं है। तो ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच का मुद्दा है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान।
सर क्रिक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से भारत से कौन अलग होता है? श्रीलंका होता है। 55 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। दूसरा ऑप्शन पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तीसरा है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो देखिए हिमाचल प्रदेश पहला ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में पंजाब है, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी ठीक है, राजस्थान भी ठीक है, गुजरात भी ठीक है, तो ये सही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो नेपाल से सिक्किम का बॉर्डर टच होता है, बिहार से भी नेपाल का बॉर्डर टच होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्किम, बिहार। 57 नंबर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताएं, छोटा से बड़ा। तो ये होगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। 58 नंबर, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की सीमा सबसे लंबी लगती है पाकिस्तान से। 59 नंबर, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 60 नंबर, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर है? किस सीमा रेखा पर है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक स्ट्रीट, डुरंड लाइन या डुरंड रेखा। तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर है। 61 नंबर, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो सही आंसर क्या होगा? चीन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ है भारत का प्रभावी सीमा। तो इस तरह से टोटल 61 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये एक सीरीज स्टार्ट किए हैं भारत का भूगोल का, जिसमें कि आज 2 चैप्टर कवर किए हैं। वो दोनों चैप्टर कौन सा है? तो भारत का सामान्य परिचय है एक, और एक है भारत का सीमावर्ती सीमा। तो भारत के सीमावर्ती देश बोल सकते हैं, सीमा नहीं, भारत के सीमावर्ती देश। तो चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं। ये दोनों चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 61 क्वेश्चन था वो सॉल्व कर चुके हैं। अब इस सीरीज का दूसरा वीडियो आएगा, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कराया जाएगा। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।